अब सवाल ये है कि किंग कोबरा का इतना डर है क्यों? दरअसल किंग कोबरा को दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है। इनलैंड टाइपन और कोस्टल टाइपन के बाद ये तीसरे नंबर का सबसे घातक सांप होता है। इसका न्यूरोटॉक्सिन जहर इतना ताकतवर होता है कि अगर वक्त पर इलाज ना मिले तो फिर इसके काटे हुए इंसान को कोई नहीं बचा सकता। स्नेक एक्सपर्ट कहते हैं कि किंग कोबरा इतना खतरनाक होता है कि दूसरे जहरीले सांपों को भी खा जाता है। कोबरा को इसीलिए किंग कहा जाता है क्योंकि इसकी ग्रंथियों में दूसरे सांपों के मुकाबले ज्यादा जहर होता है। इसके अलावा ये जितना चाहे उतना जहर शिकार के शरीर में इंजेक्ट कर सकता है, यानी शिकार को मारने के लिए जहर की मात्रा ये खुद तय करता है। अगर ये गुस्से में काट ले तो इसके काटने से हाथी तक की मौत हो सकती है। बताते हैं कि किंग कोबरा दुनिया का अकेला ऐसा सांप है जिसका रेस्क्यू बेहद मुश्किल से होता है। इसी वजह से जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोलने के दौरान मेडिकल टीम और एम्बुलेंस तैनात रही। आपको बता दें कि किंग कोबरा का साइज बड़ा होने की वजह से स्नेक हैंडलर तक चकमा खा जाते हैं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ऐसा ही एक वीडियो दिखाई दे रहा है। वीडियो ओडिशा का बताया जा रहा है, जहां एक घर में जहरीले किंग कोबरा ने ठिकाना बना रखा था। सांप को पकड़ने के लिए स्नेक हैंडलर टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू टीम ने जब सांप को पकड़ने की कोशिश की तो किंग कोबरा भड़क गया और पूरी तरह आक्रामक हो गया। लेकिन किंग कोबरा जैसे ताकतवर सांप को लोगों के बीच नहीं छोड़ा जा सकता था, लिहाजा रेस्क्यू टीम ने जान पर खेलकर जैसे तैसे सांप को बाहर निकाला। मगर बाहर निकालने के बाद भी किंग कोबरा का गुस्सा कम नहीं हुआ। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, जिस वक्त स्नेक हैंडलर इस सांप के खतरे के बारे में बता रहा था, ठीक उसी वक्त सांप ने उसे काटने की कोशिश की। गनीमत रही कि बिजली की फुर्ती से स्नेक हैंडलर पीछे हट गया, वरना किंग कोबरा ने तो मारने का इंतजाम कर ही दिया था। सोचकर देखिए, इस वीडियो में एक अकेले किंग कोबरा ने कई स्नेक हैंडलर्स के पसीने छुड़ा दिए, जबकि जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में तो अंदाजा तक नहीं है कि कितने किंग कोबरा सांप हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक साल 1978 में इस रत्न भंडार का सर्वे किया गया था, जिसके मुताबिक मंदिर के रत्न भंडार में 149 किलो सोना मौजूद है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के गहने भी मौजूद हैं। इसकी कुल कीमत करीब 111 करोड़ रुपए बताई जाती है। मंदिर में 258 किलो चांदी, जिसमें गहने बर्तन शामिल हैं, इसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। मंदिर में मौजूद रत्न भंडार को हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान एक खास अनुष्ठान में खोला जाता है। इसके अलावा प्रमुख त्योहारों के दौरान भी देवताओं की पोशाक लाने के लिए रत्न भंडार के बाहर के कक्ष को खोला जाता है। ये मंदिर का आंतरिक कक्ष पिछले 39 साल में इस बार खोला गया। ये रत्न भंडार भगवान जगन्नाथ के चरणों के ठीक नीचे बने हैं, जिसमें मंदिर में विराजमान देवताओं के आभूषणों के अलावा राजा महाराजाओं के चढ़ाए हुए जेवरात भी हैं। बताते हैं कि मंदिर के तहखाने में भीतरी और बाहरी दो अलग अलग रत्न भंडार हैं। भीतरी रत्न भंडार में कीमती जेवर, उपहार और चढ़ावा मौजूद है, लेकिन भीतरी रत्न भंडार कई दशक से बंद है। जबकि मंदिर के बाहरी रत्न भंडार में भगवान के श्रृंगार के लिए इस्तेमाल होने वाले जेवर रखे जाते हैं। बाहरी रत्न भंडार को वक्त वक्त पर खोला जाता रहा है। अब सवाल यह है कि जब बाहरी रत्न भंडार को खोला जाता रहा है तो फिर भीतरी रत्न भंडार दशकों से बंद क्यों है? तो इस सवाल का जवाब तब मिला जब ये दावा किया गया कि रत्न भंडार के भीतरी कक्ष की चाबी पिछले 6 साल से गुम है। रत्न भंडार की चाबी का खोना कितना बड़ा मुद्दा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि चुनाव प्रचार के दौरान भी रत्न भंडार की चाबी खोने का मुद्दा खूब उछला था। साथियों, 7 दशक पहले श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन के लिए नियम बनाए गए थे। 70 साल पहले इन्हीं में से एक नियम था कि मंदिर के सोना, चांदी, कीमती पत्थर, सारी चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद श्री रत्न भंडार में रखे कीमती सामानों की एक सूची तैयार की गई थी। इस रत्न भंडार का आखिरी बार मूल्यांकन करीब
45 साल पहले किया गया था। उस समय आभूषण और रत्न इतने ज्यादा थे कि मूल्यांकन करने वालों ने इस खजाने को अमूल्य बताकर अपने हाथ खड़े कर दिए थे। आपको बता दें कि साल 2018 में रत्न भंडार की चाबियां खोने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच के लिए गठित कमेटी ने करीब 2 हफ्ते बाद एक लिफाफा मिलने की बात कही थी, जिस पर लिखा था भीतरी रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबी। इस लिफाफे के साथ जांच कमेटी ने 29 नवंबर 2018 को 324 पन्नों की रिपोर्ट भी राज्य सरकार को सौंप दी थी। रिपोर्ट में क्या था यह आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया और न ही रत्न भंडार की खोई हुई चाबी को लेकर कोई जानकारी सामने आई। लिहाजा 39 साल से मंदिर का भीतरी रत्न भंडार खोला नहीं जा सका है और इस वजह से मंदिर के बेशकीमती खजाने का कोई अपडेट सामने नहीं आया, जबकि भगवान जगन्नाथ की तरफ से बकायदा रत्न भंडार को लेकर नियम कायदे तय किए गए हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर नियम 1955 में कहा गया है कि रत्न भंडार में रखे गए आभूषणों का हर 6 महीने में ऑडिट किया जाना चाहिए। नियमों में ये तक बताया गया है कि आभूषणों की जवाबदेही किसकी होगी, ऑडिट कैसे किया जाना चाहिए और रत्न भंडार की चाबियां किसके पास रहेंगी। आभूषणों को रत्न भंडार के इन चैम्बर में रखा जाता है जो 2 तालों से सील होता है, जिसकी एक चाबी श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रशासन के पास होती है, जबकि दूसरे ताले की चाबी मंदिर के मामलों के लिए जिम्मेदार अधिकारी पटाजोशी महापात्र के पास होती है। इन तालों को सिर्फ राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही खोला जा सकता है। बताते हैं कि इससे पहले मंदिर के भीतरी रत्न भंडार को आखिरी बार साल 1985 में खोला गया था, लेकिन तब गहनों का ऑडिट नहीं किया गया था। यानी गहनों की आखिरी बार लिस्टिंग 1978 यानी 45 साल पहले ही हुई थी। इन 45 सालों में मंदिर के पास कितना चढ़ावा आया, इसके बारे में बता पाना मुश्किल है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक मंदिर में रोजाना 3 से 4 लाख रुपए का चढ़ावा आता है। इसमें सोने चांदी के गहने या बर्तन अलग होते हैं। कुल मिलाकर मंदिर के खजाने में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। यह अलग बात है कि पिछले 6 सालों से इसकी चाबी नहीं मिल रही थी और अब दूसरे तरीकों से रत्न भंडार को खोला गया है। टीम न्यूज़ स्टेट।